हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं श्री राम स्वागत करता हूं आप सभी को अपने प्यारे से चैनल जेएनजी IITN पे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सिर्फ और सिर्फ 10 दिन बचा है इन टर्म के लिए, तो मैं आपके लिए बताने वाला हूं रियल वर्ल्ड एग्जांपल टेस्टेड मेंटरशिप कि कैसे आप सिर्फ और सिर्फ 10 दिन में, अगर आप किसी भी पोजीशन पे हो, आइदर आपने क्वालिफायर के बाद किसी तरह से पढ़ाई नहीं किया या आपका Q2 बहुत ही खराब गया था, आपने लेक्चर किया लेकिन ग्रेडेड असाइनमेंट नहीं किया है, आपका एक्स्ट्रा एक्टिविटी का प्रॉब्लम है या कुछ भी दिक्कत है, अगर आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है लेकिन आप अब सारे इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट नहीं कर पा रहे, तो आप उसके लिए किस रिसोर्सेज का इस्तेमाल करेंगे, कैसे आप शॉर्ट नोट्स एक्सेस करेंगे, सबके बारे में बताने वाला हूं। तो मैं आपको बता दूं कि सिर्फ और सिर्फ 10 दिन बचे हैं और Q2 को जिस तरह से आपने इग्नोर किया था या आपका जिस तरह से उसमें गलती हुआ था, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट ने मेरे को यही मैसेज किया कि भैया जो Q2 था वहाँ कहीं ना कहीं हम लोग मिस आउट हो गए, जिस तरह से हम लोगों ने क्वालिफायर में स्कोर किया था वो नहीं हो पाया। तो मैं आपको बता दूं कि इन टर्म को आप इस तरह से नहीं ले सकते, क्योंकि इन टर्म इज डायरेक्टली रिलेटेड और मेजॉरिटी जो हमारा ग्रेडिंग होने वाला है CGPA का वो इन टर्म से ज़्यादा होने वाला है। और कहीं ना कहीं अगर आप इस कोर्स से किसी भी तरह का बेनिफिट लेना चाहते हैं, लाइक TRS, जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ या ऑफलाइन कोर्सेज, तो आपको कहीं ना कहीं सबसे पहला चीज़ है कि CGPA हाई मेंटेन करना पड़ेगा, क्योंकि इतने सारे स्टूडेंट इसमें इनरोल ले रहे हैं हर टर्म। तो कहीं ना कहीं आपका जो फर्स्ट फिल्ट्रेशन होने वाला है वो CGPA बेसिस पे होने वाला है। तो आशा करूँगा ये वीडियो के आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। तो सबसे पहले शुरुआत करता हूं मैं उनके लिए जो कि अभी लेक्चर कर चुके हैं लेकिन ग्रेडेड असाइनमेंट उन्होंने नहीं किया है। तो मैं उनके लिए एक टिप शेयर करना चाहता हूं कि अगर आपने लेक्चर कर लिया है तो आप क्या कीजिए, आप डिफरेंट इंटरनेट से या अगर आपने खुद से नोट्स बनाया है तो आप उसको कलेक्ट कीजिए, सबसे पहला चीज। उसके बाद आप शॉर्ट नोट्स को कहीं ना कहीं रिवाइज कीजिए। शॉर्ट नोट्स को रिवाइज करने के बाद आपको सिंपली प्रैक्टिस सेशन पे जाना है। अब देखिए आपके पास डिफरेंट प्रैक्टिस सेशन होने वाला है, ठीक है। हर वीक के ज़्यादा 2 से 3 या 4 प्रैक्टिस सेशन होता है। तो आप देखेंगे कि आपको फर्स्ट एंड सेकेंड लास्ट एंड लास्ट ये 3 को आपको प्रैक्टिस करना है उस वीक के लिए जिस वीक में आप कमजोर हैं। आप बीच का 1 से 2 प्रैक्टिस सेशन को स्किप कर सकते हैं, लेकिन आप फर्स्ट एंड सेकेंड लास्ट को जरूर से जरूर कीजिए। एंड देन आपको ग्रेडेड असाइनमेंट के फर्स्ट 3, फिर आप 4th 5th छोड़ सकते हैं। आप एक बार क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्योंकि 4th 5th वर्ड प्रॉब्लम हो जाता है या थोड़ा थ्योरेटिकल क्वेश्चन हो जाता है, तो उस तरह के क्वेश्चन को आप स्किप मत कीजिएगा। लेकिन अगर कैलकुलेटिव क्वेश्चन है तो आप स्किप कर सकते हैं, फिर आपको लास्ट के 4 क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इससे आप इजीली उस वीक पे असर पाना स्टार्ट कर देंगे। और दूसरा रिसोर्स जो आपको यूज करना है वो IIT मद्रास का जो सेशन है, ओपन सेशन, जिसमें वो सॉल्व करते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस को, उसको आप यूज कर सकते हैं। अगर मैं बात करता हूं आगे, तो आगे हमारे पास वो बच्चे हैं जिन्होंने क्वालिफायर के बाद कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो उनके लिए मैं यही सजेशन दूंगा कि मैं आपके लिए इन टर्म रिवीजन सीरीज लेकर आने वाला हूं, जिसमें मैं मैथमेटिक्स स्टार्ट कर चुका हूं, मैं कंप्यूटेशनल थिंकिंग स्टार्ट कर चुका हूं और स्टैटिस्टिक्स जल्दी स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप लोग 20 कमेंट कर देते हैं स्टैटिस्टिक्स के लिए, तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले हमारे लेक्चर्स को देखना है। लेक्चर को देखने के बाद लेक्चर का जो PDF है उसको डाउनलोड करके आपको अगले सुबह फिर से उसी को पढ़ना है। और देन उस सुबह के बाद आपको 2 से 3 घंटा बैठकर उस वीक के, मान लीजिए आपने 2-3 वीक एक साथ पढ़ा और उसके बाद 2-3 वीक का एक साथ रिवीजन किया सुबह को, फिर अगले 3 घंटा बैठ के कम से कम 2 वीक के आपको ग्रेडेड असाइनमेंट एंड प्रैक्टिस सेशन क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आपको जो ऑर्डर होने वाला है वो मैं आपको बता दूं कि फर्स्ट 1 to 4 वीक आपके पास अच्छे से होना चाहिए, उसको आपको मस्ट करना है 1 to 4 वीक्स को। देन आपको 6, 7, 8 का आपको कॉन्सेप्ट याद रहना चाहिए, क्योंकि ये वो तरीका है, ये वो वीक है जहां से 9, 10, 11, 12 के कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन बनना स्टार्ट होते हैं। स्टैटिस्टिक्स एंड कंप्यूटेशनल थिंकिंग में यही देखा गया है कि इंडिपेंडेंटली क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, डिपेंडेंट क्वेश्चंस रहेंगे, यानी कि आपको वीक 1 to 4 के जो बेसिक्स है वो कहीं ना कहीं बार बार इस्तेमाल होते दिख रहा होगा वीक 9 to 12 के क्वेश्चंस के साथ भी। तो आपको इस तरह से अप्रोच करना है और फिर आप हमारे लाइव डिस्कशन सेशन को भी देख सकते हैं, जिससे मैंने वीकली ग्रेडेड असाइनमेंट को अच्छे से सॉल्व किया है। अब अगर हम बात करते हैं सब्जेक्ट वाइज आपके पास क्या अपॉर्चुनिटीज है,
तो सबसे पहले इंग्लिश के लिए, तो इंग्लिश के लिए आपको कुछ नहीं करना है। इंग्लिश के लिए आपको IIT मद्रास के ऑफिशियल साइट्स के स्लाइड्स को डाउनलोड कर लेना है। उस स्लाइड्स को सबसे पहले आप मर्ज कर लीजिए एक PDF में एंड देन आराम से 1 से 2 घंटा किसी भी साइलेंट जगह पे बैठिए और स्लाइड्स को पढ़ना स्टार्ट कीजिए। कम से कम आप ये सोच के रखिए कि इंग्लिश को आपको इस तरह से अप्रोच करना है कि आपको 3 वीक के स्लाइड्स को डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद आपको एक व्हाइट पेपर रखना है साइड में और तीनों वीक को आपको सॉल्व करने के लिए आप आराम से पढ़ रहे हैं। थ्योरी आपको धीरे धीरे पढ़ते जाना है। जिस भी पॉइंट पे आपको कंफ्यूजन हो कि ये क्या है, ऐसा किस लिए हुआ, आपको उस स्लाइड्स या क्वेश्चंस को नोट कर लेना है। ठीक है, फिर आप देखेंगे कि आपने 3 वीक पढ़ चुके हैं और 3 वीक में आपको ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट, 20 मिनट और 30 से 40 मिनट, और अगर आप कितने भी कमजोर हो तो 1.5 घंटा, 1 घंटा से ज़्यादा का वीडियो आपको देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। फिर आपको अगले 2 घंटा में 3 वीक से कम 10-10 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। फिर आपको देखना है कि क्या आपके कुछ डाउट्स क्लियर हुए हैं या नहीं। फिर आपको मूव हो जाना है उनके लेक्चर्स पे, जो भी आपने व्हाइट पेज पे आपने अपने प्रॉब्लम को लिखा हुआ है कि मेरे को इस पॉइंट पे प्रॉब्लम है, इस टाइम स्टेप्स पे प्रॉब्लम है, आपको डायरेक्टली उस पे जाना है और उसको आपको क्लियर करना है। इस तरह से आपको इंग्लिश को अप्रोच करना है। अगर मैं बात करता हूँ स्टैटिस्टिक्स की, तो स्टैटिस्टिक्स के लिए मैं आपको बता दूं कि आपको डीपली कैलकुलेशन पे ध्यान देना पड़ेगा। आपको आई थिंक बहुत ही अच्छे तरीके से वीक 1 to 4, देन 7, 8, 9, 10, ये कम से कम इतने वीक्स आपको अच्छे से कंप्लीट करना पड़ेगा। और अगर आपके पास टाइम बचता है फिर आप वीक 12 कर सकते हैं। वीक 11 आप स्किप करना चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं वीक 10 और वीक 12 को कनेक्ट कर रहा है। तो अगर आप बाकी को अच्छे से कर लेते तो इसको आप अच्छे से कर पाएंगे। लेकिन अगर आपके पास टाइम है तो आप बाकी सारे वीक को अच्छे से कीजिए, मैं तो यही चाहूँगा। लेकिन अगर टाइम नहीं है तो आप इस तरह से अप्रोच कर सकते हैं। कंप्यूटेशनल थिंकिंग के लिए अगर आपको बता दूं कि वीक 1 to 4 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद डायरेक्टली आप 8, 9, 10, 11 पे आ जाइए, यानी वीक 1 to 4 आपको करना है। फिर आपको, अगर आपके पास यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं डिटेल रिवीजन लेक्चर्स ऑफ ग्रेडेड असाइनमेंट ऑफ वीक 5, 6, वो आप देख लीजिए। आपको उसका लेक्चर देखने का कोई जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली 8, 9, 10, 11 के डिटेल लेक्चर एंड इसके ग्रेडेड असाइनमेंट को सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर मैं बात करता हूँ मैथमेटिक्स के लिए, तो मैथमेटिक्स के लिए आप सोलली डिपेंड कर सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे, क्योंकि यहाँ पे हम आपको डिटेल में लेक्चर बता रहे हैं, डिटेल में हम ग्रेडेड असाइनमेंट को सॉल्व कर रहे हैं। मैंने वीक 5 to वीक 10 के ग्रेडेड असाइनमेंट को डिटेल सॉल्व नहीं किया है। लेकिन अगर मैं बात करूँ कि आपको किस चैप्टर के लिए ध्यान देना है, तो आपको सबसे पहले रिलेशन फंक्शन जब मैं बोलता हूँ तो मैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन या जितने भी एडवांस मॉड्यूल है मैं सबको इंटीग्रेट करता हूँ। पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक, लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, इंटीग्रेशन, इतने चैप्टर को आपको सबसे पहले कंट्रोल में लाना है। अगर आपको दिक्कत आ रही है प्रोबेबिलिटी एंड परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की, लेकिन मैं ट्राई करूंगा कि मैं जिस तरह से आपको पढ़ाऊं वो एकदम ईजिएस्ट वे होगा, जिससे आप इजीली अच्छा से अच्छा कॉन्सेप्ट पकड़ पाएंगे इस चैप्टर पे। लेकिन फिर भी अगर आपको दिक्कत होता है तो मेरा ये एडवाइस रहेगा कि आप प्रोबेबिलिटी एंड परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन को होल्ड पे रख सकते हैं। सबसे पहले आप ट्राई करें रिलेशन फंक्शन, पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने का, एंड देन लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी आपको सॉल्व करना चाहिए। आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी पता होना चाहिए, एंड अलजेब्रा में आपको मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट जरूर आप पढ़ लीजिए, कम से कम आप इसके बेसिक्स जरूर पढ़ लीजिए। इस तरह से आप मैथमेटिक्स कर लेंगे। सबसे ज़्यादा जो आपको टाइम देने की जरूरत है वो मैथमेटिक्स, फिर कंप्यूटेशनल थिंकिंग, फिर स्टैटिस्टिक्स में है। तो कहीं ना कहीं आपको इस तरह से काम करना है कि आज मैं बैठा 5 घंटे, तो 5 घंटे में 2 से 2.5 घंटा मैथ बनाऊंगा, फिर मैं आधा घंटा इंग्लिश पढ़ लिया 40-45 मिनट, फिर मैं लास्ट के 1.5 से 2 घंटा में स्टैटिस्टिक्स या कंप्यूटेशनल थिंकिंग पढ़ लिया। आपको सब्जेक्ट को इंटरमिक्स करना है ताकि आप बोर ना हो। आप जब बोर होते हैं तो आप क्या करते हैं, आप गाना सुनते होंगे, है ना, गाना सुनते सुनते फिर आपने मोटिवेशन आया, फिर आप पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको अब क्या करना है, आपको सब्जेक्ट को इंटरमिक्स करते जाना है। जैसे ही आप बोर हो रहे हैं आपको दूसरे सब्जेक्ट पे स्विच करना है। इससे आप अच्छे से अच्छे काम कर सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। तो आशा करूंगा ये जो मेरा गाइड है कि आप कैसे 10 दिन में इजीली 11% से 99%, 93% तक स्कोर कर पाएंगे इंटर में, वो आपके लिए हेल्पफुल होगा। मैं श्रीराम मिलता हूं आपको अगले वीडियो में। इसी के साथ मैं श्रीराम विदा लेता हूं। धन्यवाद।